हे गाइस, हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 12 एंड 13 अगस्त का करंट अफेयर। इट्स मी बुशरा खान। आई होप सो कि आप सब हर सेशन को बहुत इंजॉय करते हैं। प्लीज़ लिसन ऑल सेशन ऑन डेली बेसिस विद केयरफुली। कोई सेशन मिस मत कीजिए और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है क्यूसीएल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को प्रोत्साहित करने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और उनके अंदर और उन्हें जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। सेशन कब का कर रहे हैं हम? 12-13 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग जारी हुई है। इस पे टॉप पे कौन है? इसमें टॉप पे है, मैं उनका सिर्फ सरनेम बता रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया के मुनी मुनी नाम है उनका। सरनेम क्या है? मुनी। तो बस इतना है। ऑस्ट्रेलिया की मुनी ये टॉप पर रही हैं। और सेकंड नंबर पे भी ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी T20 महिला क्रिकेट रैंकिंग में ही सेकंड नंबर की एक महिला रही है। टॉप का नाम याद रखिए, मुनी यानी सरनेम है। अब आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना, हेडक्वार्टर दुबई में, यूएई की अबू धाबी है कैपिटल। तो बहरहाल यूएई में है दुबई। और जियोफ अलार्डिस ये इसके सीईओ हैं। ग्रेट वार्करले चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों ने मिलकर अपना सीमा विवाद को सुलझाने हेतु समझौता किया है? तो सीमा विवाद सुलझाने हेतु समझौता किया है किसने? असम ने मिजोरम के साथ। इनका एक सीमा विवाद था जो अब मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक में उसका समाधान हो गया और दोनों ने समझौता कर लिया। किसने किया? असम ने मिजोरम के साथ। असम में मूल बुनकरों के लिए, जो बेसिकली बुनकर हैं, उनके लिए वीर नारी योजना शुरू करी है। ठीक है, वीर नारी योजना। 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला ये असम में मनाया गया है, याद रखना। और क्या बताऊँ आपको, बहुत कुछ है बताने को। तो दीमा हसाओ ज़िले में अभी पुराने घड़े मिले थे, बहुत कुछ है बताने का। बहरहाल आप क्वेश्चन। और सैटेलाइट फ़ोन से पहला भारत का कौन सा नेशनल पार्क कनेक्ट है? तो ये कनेक्ट है, क्या नाम है इसका? काजीरंगा। और ये एक सिंह वाले गैंडे के लिए बहुत ही मशहूर है। अच्छा, यहाँ पर एक सिंह वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मानस किसके लिए? हाथियों के लिए। अच्छा, एक बात और, 2022 का रेंजर पुरस्कार किसको मिला है? असम के औरंग नेशनल पार्क को। किसको? असम के औरंग नेशनल पार्क को। ये तीसरे नंबर पर है असम इस मामले में। औरंग डिब्रू साइखोवा ने किसके मामले में? नेशनल पार्क के मामले में। पहले एमपी, दूसरा अंडमान निकोबार। एमपी में 10, अंडमान निकोबार में 9 और सब में 7 है। तो डिब्रू साइखोवा औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा, रायमोना और देहिंग पटकाई। मूल डांसेस कौन से? यक्षगढ़, डूलू कुनीता। जगदीश मुखी गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा और कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, याद रखना, क्या कैपिटल? दिसपुर। क्वेश्चन है, रूडी करचन का निधन हो गया, ये कौन थे? डेथ हो गई रूडी करचन। क्या है? रूडी करचन। तो रूडी करचन का निधन हुआ है। ये वेस्ट अफ्रीका के बहुत मशहूर एम्पायर थे। इनका कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने 44वें चेस ओलंपियाड यानी शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत पुरुष टीम और महिला टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कौन सा? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशिया की क्षेत्रीय फोरम की बैठक का आयोजन किसने किया है? हाल ही में एशियाई क्षेत्रीय फोरम की बैठक की मेज़बानी और आयोजन किसने किया है?
तो हमारे अपने भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? CEC हमारे हैं राजीव कुमार। कौन है? पहले सुशील अरोड़ा थे, अब कौन है? राजीव कुमार। क्वेश्चन है JCIH अवार्ड किसने जीता है? JCIH जूनियर चैम्पियनशिप इंटरनेशनल, तो जूनियर चैम्पियनशिप इंटरनेशनल, तो JCIH है बहरहाल। इसका अभी जो है अवार्ड जीता किसने? 2022 का संगीता अभियान ने। किसने? संगीता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा 2026 का चेस ओलंपियाड कहाँ आयोजित होगा? अभी आपको बताया था कि महिला और पुरुष टीम ने भारत की कांस्य पदक जीता है 44वें शतरंज ओलंपियाड में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई में। अब ये 2 साल के बाद होते हैं, तो 45वां कहाँ होगा ये बता दूं, 2024 में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। और क्वेश्चन क्या है कि 2026 का चेस ओलंपियाड कहाँ आयोजित होगा? तो यानी ये अभी 44वां हुआ है 2022 से, 45वां 2024 में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में आयोजित होगा। और 26वां जो 2026 में जो होगा वो कौन सा होगा? 46वां। उसका आयोजन होगा कहाँ? उसका आयोजन होगा उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। कहाँ? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। तो 2022 का 44वां था चेन्नई, 24वां 45वां होगा 2024 में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, 26वां चेस ओलंपियाड होगा आयोजित उज़्बेकिस्तान की कैपिटल उज़्बेकिस्तान में होगा। और 2026 का ये 46वां होगा, तो याद रखना। वैसे ताशकंद कैपिटल शवाकत निर्जियुक प्रेसिडेंट हैं और उज़्बेकिस्तानी सोम ये इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अपने देश भारत ने ऑडियो विजुअल समझौता अभी किस देश के साथ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑडियो विजुअल समझौते पर करार किया है अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने, यानी समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 9वीं नंबर की आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता देहरादून में आयोजित हुई थी। ठीक है, और विच फ्लैग अभ्यास में अभी भारत शामिल हुआ था। और बहुत कुछ है बताने के लिए। तो कैनबरा कैपिटल है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंथनी एल्बनीज ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन है हाल ही में किसने लोन देने यानी ऋण देने के लिए पीरामल फाइनेंस के साथ समझौता किया है? तो ऋण प्रदान करने के लिए पेटीएम ने अभी पीरामल फाइनेंस के साथ समझौता किया है। पेटीएम क्या है? पेमेंट बैंक। पेटीएम ने भी पीरामल फाइनेंस के साथ समझौता किया है। 2010 में इसकी स्थापना हुई, नोएडा में हेडक्वार्टर है और विजय शेखर शर्मा इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी भवानी देवी ने लंदन में आयोजित हुई 2022 की फेंसिंग चैम्पियनशिप यानी तलवारबाजी दृष्टि, हाँ आपको मैं इंग्लिश में बता दिया करूँगी, टेंशन मत लिया करो, तो आप पूछ लिया करो कोई वर्ड्स मुश्किल लगा करें तो। 2022 की फेंसिंग चैम्पियनशिप में अभी भवानी देवी ने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड मेडल। आयोजन कहाँ हुआ है इसका? लंदन में। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसने अनुच्छेद 3A को सम्मिलित करने के लिए अपनी विधानसभा में विधेयक पारित किया है? किस राज्य ने अनुच्छेद 3 यानी A आर्टिकल 3A, किस स्टेट ने आर्टिकल 3A को इंक्लूड करने के लिए अपनी विधानसभा में विधेयक यानी बिल पारित किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने। इससे क्या होगा कि जो भी विधायिका हैं उन्हें अपने राज्य की एक या उनको लगता है तो उससे ज़्यादा राजधानी बनाने की पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अभी जो है राजधानी एक से ज़्यादा वो घोषित कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3A को सम्मिलित करने के लिए बिल पास किया है आंध्र प्रदेश ने। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को भी शुरू किया था आंध्र प्रदेश ने, आपको बताया ही था मैंने, है ना। आंध्र प्रदेश फ्रूट्स के मामले में नंबर 1 पर है, ये भी मैंने आपको बताया था। आंध्र प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। श्री वेंकटेश और हाँ, श्री वेंकटेश और पापीकोंडा ये नेशनल पार्क के कुलेरू पुलिकट झील है और अमरावती कैपिटल है। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं
और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। फ्रूट प्रोडक्शन में तो है ही, सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 है, और जो है फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेकंड जनरेशन एथनॉल संयंत्र हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेकंड जनरेशन एथनॉल संयंत्र का अभी कहाँ उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में सेकंड जनरेशन एथनॉल संयंत्र, कौन सा? सेकंड जनरेशन का भी उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीवी कामराज का निधन हो गया। ये कौन थे पीवी कामराज? तो ये एक भारत के पूर्व क्रिकेटर थे और इनका भी निधन हो गया, पीवी कामराज। ठीक है। ब्रावो यादव, ये दीपक कुमार ने न्यूज़ शेयर कर ले रही हूँ, दीपक कुमार ने लिखी है जयंती, ये एक जीवनी है ब्रावो यादव, दीपक कुमार लेखक हैं, याद रखना ही पूछा जाएगा। और जो है ये कारगिल के हैं, योगेंद्र, कारगिल विजेता योगेंद्र यादव थे, इनकी ये जीवनी लिखी गई है। ठीक है, ये एक जस्ट न्यूज़ शेयर की है। तो ये जो ब्रावो यादव है इसको याद रखिएगा, ये योगेंद्र सिंह की जीवनी है। ठीक है, कारगिल नायक हैं ये, मैं एग्जैक्ट वर्ड ढूंढ रही थी, क्या बताऊँ आपको क्या है, कारगिल नायक। ठीक है, इनकी जीवनी है ये, और किसने? दीपक जी ने लिखी है। Overview button. जस्ट मिनट, मुझसे कुछ हो गया। 100,000. Pause. जस्ट मिनट, हाँ मेरा हाथ लग गया। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इंटरनेशनल यूथ डे मैंने आपको बताया है 12 अगस्त को और नेशनल 12 जनवरी को, तो मैं आपको ये बता दूं कि युवाओं की आवाज़, देश भर के युवाओं की आवाज़ और उनकी आवाज़ को, युवाओं के कार्यों को, युवाओं के द्वारा किए गए आविष्कारों तक देश दुनिया तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है, याद रखना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में फिश एंड सी फूड, ये बुक किस लिखी है? तो हमारे फिशिंग एंड मतलब मत्स्य पालन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, उन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। ठीक है, विमोचन किया है किसका? फिश एंड सी फूड का। ठीक, तो ये 2 बातें आप याद रखिएगा। अच्छा, 2 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, एक और बात बता रही हूँ 12 अगस्त को, क्योंकि एक डे बता रही हूँ इसलिए बात मैंने बीच में बताई। 12 अगस्त पे एक ये हो गया इंटरनेशनल युवा डे यानी इंटरनेशनल यूथ डे, और एक मनाया जाता है एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे। वन लॉयन डे ये 10 अगस्त को मनाया गया था। पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था इंडिया में, तो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 1973 में शुरू। पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में शुरू। तो ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन है यूईएफए सुपर कप फाइनल किसने जीता है? यूईएफए, तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। यूईएफए सुपर कप किसने जीता है? रियल मैड्रिड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? उम्मीद मार्केट प्लेस, तो विमानपत्तन अफसर योजना के तहत जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है, ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चन है हाल ही में अभी जूनोटिक वायरस लैंगिया किस देश में फैला है? ये एक नया वायरस है, जूनोटिक वायरस लैंगिया किस देश में फैला है? तो चाइना। इससे अब तक 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है लैंगिया वायरस से, जूनोटिक वायरस है। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है और कैपिटल है, क्या है कैपिटल? क्या है कैपिटल? चाइना की कैपिटल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, हमेशा बताती हूँ, और एक बैंक का हेडक्वार्टर भी है वहाँ पर, बताती हूँ ना आपको हमेशा, तो ध्यान रखना। बहुत सारे शहरों का नाम बताया चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमा पम्मा राजू का निधन गया, ये कौन थे? तो ये एक इंडो अमेरिकन न्यूज़ रिपोर्टर थे, यानी एक पत्रकार थे, कहा जाए तो इंडो अमेरिकन पत्रकार थे। और उमा पम्मा राजू ये फॉक्स न्यूज़ के लिए काम करते थे,
और इनका अभी निधन हो गया। फेमस पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 600 T20 मैचेस खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है किरोन ओलार्ड ने। किरोन ओलार्ड, इन्होंने 600 T20 मैच खेलकर टॉप पर रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और दूसरे नंबर पर कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा T20 मैच खेले हैं? तो ड्वेन ब्रावो, ये सेकंड नंबर पे, इन्होंने 543 खेले हैं और उन्होंने 600 से भी ज़्यादा खेली हैं किरोन ओलार्ड ने। आपको मालूम है ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन भी बीजिंग में आयोजित हुआ था। तो कैपिटल क्या हुई? बीजिंग है ना, ठीक है, चाइना की। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी UNCTAD अंकटाड की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में वर्ल्ड में कौन सा कंट्री टॉप पर है? तो टॉप पर है कौन सा कंट्री? तो यूक्रेन। यूक्रेन नंबर 1 पर है, रशिया नंबर 2 पर है, और वेनेजुएला नंबर 3 पर है, सिंगापुर नंबर 4 पर है, और अपना इंडिया नंबर 7 पर है। याद रखना, UNCTAD अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी, 1964। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और रिवेका ग्रेन्स इसके सेक्रेटरी जनरल है। रिवेका ग्रेन्स। अभी क्या बता रही हूँ उसकी रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन नंबर 1, नंबर 2 पर रशिया, नंबर 3 वेनेजुएला, नंबर 4 सिंगापुर और इंडिया नंबर 7 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी बैंकों का शिखर सम्मेलन किसने और कहाँ आयोजित किया है? तो आयोजित हुआ है नई दिल्ली में और किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। क्या? ग्रामीण शहरी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या है? ग्रामीण शहरी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में और अमित शाह साहब के द्वारा आयोजित हुआ है, इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमित वर्मन ने अपने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया है। किस कंपनी के प्रेसिडेंट और CMD थे? तो डाबर कंपनी के प्रेसिडेंट और CMD थे अमित वर्मन। इन्होंने अभी अपने पोस्ट यानी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डाबर कंपनी की स्थापना हुई थी जी 1884 में। कब? 1884 में। हेडक्वार्टर इसका गाज़ियाबाद है। वैसे इसके अगर CEO की बात करें तो अभी मिस्टर मोहित इसके CEO हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे शशि थरूर साहब, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन्हें अपने लेखन और भाषण के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, यानी फ्रांस सरकार ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है शशि थरूर साहब को, इनके लेखन और भाषण के लिए। इनकी वोकेबलरी बहुत फेमस है, आपको अगर पता हो तो। ये फ्रांस ने किया है। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस, बहुत चीज़ों का हेडक्वार्टर पेरिस में। यूरो कैपिटल करेंसी है यूरो। इमैनुअल मैक्रोन ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी? कौन सी राज्य सरकार GST की चोरी को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी? केरल राज्य सरकार मोबाइल एप्लीकेशन बना रही है जिससे कुछ ये फंक्शनिंग होगी कि GST चोरी नहीं की जा सकती। अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, अरबिकुलम शोला ये नेशनल पार्क है। पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है। साइलेंट वैली है, ठीक है। अभी अंडा दूध योजना भी शुरू हुई थी। टाटा पावर ने सबसे बड़ी पानी की तैरती हुई परियोजना लगाई है। और भी बहुत से फैक्ट्स हैं केरल के, ठीक है। कैपिटल क्या? तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, इन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए पहले से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत, इनको किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। ऑफिशियल कैपिटल देहरादून, समर कैपिटल गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब। अच्छा,
अभी हिमालयन मसाला उद्यान, इसका भी रानीखेत में इसको शुरू किया गया, रानीखेत में। और ऑपरेशन मुक्ति फिर से शुरू हुआ। उन्नयन खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन खिलाड़ी उन्नयन योजना ये शुरू हुई। और अभी ड्रोन को स्वास्थ्य क्षेत्र में लॉन्च किया उत्तराखंड राज्य सरकार ने। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क, पूर्व नाम हेली। और फूलों की घाटी, शांत घाटी केरल में, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। राजा जी, नंदा देवी, जितने भी देवी देवताओं के नाम है सब यही हैं। गोविंद नेशनल पार्क, ये सब यही हैं। गोविंद पंथ नेशनल पार्क याद रखना, कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के शुभ अवसर पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री ने। कौन है केंद्रीय संस्कृत मंत्री? केंद्रीय संस्कृत मंत्री का नाम आपको बहुत बार बताया, रिवाइज किया करें ऐसी चीज़ें। 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अच्छा, एक न्यूज़ ले रही हूँ। LEM चंद्रमा का एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है सफलतापूर्वक। किसने? इसरो ने। इंडियन स्पेस चंद्रमा के लिए एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है इसरो ने, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। क्या नाम है इस उपग्रह का? LEM चंद्रमा के लिए। ठीक है, इसरो का तो पता ही है। सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स बताती रहती हूँ। एस सोमनाथ जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। और 1969 में स्थापना हुई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। आंध्र प्रदेश के सभी फैक्ट्स बताती रहती हूँ। श्रीहरिकोटा से याद आया तो आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन पूर्व क्रिकेटर श्रीलंका की श्रीलंका के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच कौन से पूर्व क्रिकेटर बने हैं? तो अर्जुन थांबा ये पूर्व क्रिकेटर हैं और ये भी श्रीलंकन क्रिकेट कोच के कोच बने हैं। कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। एडमिनिस्ट्रेटिव जयवर्धनेपुरम कोट्टी है श्रीलंकन। जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, श्रीलंकन रुपये करेंसी है। दिनेश ये प्रधानमंत्री हैं, दिनेश नाम तो याद ही रखिए एटलीस्ट। और प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे इस टाइम। और इंडिया श्रीलंका के बीच डिवाइडिंग क्या है? पाक स्ट्रेट। और सिलेनेक्स एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। ठीक है, याद रखना। ये आज का यानी 13 ऑफ अगस्त 12 ऑफ अगस्त का वीडियो है। लाइक प्लीज़ ज़रूर करें, शेयर करें, जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को हिट कर लें प्लीज़। और QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।